नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में जीएसटी नोटिस से रिलेटेड बहुत ही प्रैक्टिकल और इम्पोर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करने वाला हूं। आप अकाउंटेंट हो या जीएसटी सीख रहे हो तो इस तरीके से प्रैक्टिकल पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। पूरा मैटर क्या है आइए समझते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपने जितना टैक्सेबल सप्लाई किया है वह आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में है और आपने वह पूरा सप्लाई अपने जीएसटी R1 में दिखाया और जीएसटी R3B में टैक्स लायबिलिटी का पूरा पेमेंट भी किया है। मतलब आपका बुक्स ऑफ अकाउंट बिल्कुल ऑडिटेड है। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट हो चुका है। आपका बुक्स ऑफ अकाउंट जीएसटी R1, जीएसटी R3B एंड जीएसटी R9 सब कुछ मैच है। फिर भी आपको जीएसटी सेक्शन 73 या 74 में शो कॉज नोटिस आ सकता है टैक्स लायबिलिटी को लेकर। दोस्तों यह नोटिस क्यों आ सकता है? डिपार्टमेंट ऐसी कौन सी गलती पकड़ लेता है जहां पर डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने कम टैक्स पेमेंट किया है या टैक्स की चोरी किया है। यह तो सोचने वाली बात है क्योंकि हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट बिल्कुल ओके है। जीएसटी R1, जीएसटी R3B, जीएसटी R9 सब कुछ मैच है। हमने पूरा सप्लाई अपने जीएसटी रिटर्न में दिखाया है, उसका टैक्स पेमेंट किया है, पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट है। फिर भी किस तरीके से टैक्स लायबिलिटी को लेकर नोटिस आ जाएगा, इस चीज को समझना है। दोस्तों कई बार क्या होता है, सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाती है जो हमारे अकाउंटेंट दोस्त हैं ये कुछ कलाकारी कर देते हैं, उस सिचुएशन को उस मैटर को अपने लेवल पर निपटा देते हैं इस तरीके से काम करके, जहां तक कि सीनियर को या कंपनी के ओनर को भी नहीं पता चलता है। लेकिन 1 साल बाद 2 साल बाद कभी भी अगर डिपार्टमेंट की पकड़ में आता है तो इस तरीके से नोटिस आती है, तब जाकर पूरा मैटर पता चलता है। वह मामला क्या है आइए समझते हैं। और यह जो नोटिस आपका आएगा इसका रीजन है आपका ई इनवॉइस एंड ई बे बिल। ई इनवॉइस ई बे बिल को कभी आप इग्नोर मत करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे? मान लेते हैं टैक्स पीरियड फाइनेंशियल ईयर 22-23 का नोटिस आया है, जो चीज हम समझ रहे हैं। और इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है ये भी देख लेते हैं। आपने जीएसटी R1 एंड जीएसटी R3B में जो टर्नओवर दिखाया है, यह कौन बोल रहा है? यह डिपार्टमेंट बोल रहा है आपको अपने शो कॉज नोटिस में। आपने जीएसटी R1 एंड 3B में जो टर्नओवर दिखाया है और जो ई इनवॉइस एंड ई बे बिल जनरेट किया है उसकी जांच की गई है। अब यहां देखना, आपके जीएसटी R1, जीएसटी R3B और जो आपका ई इनवॉइस है, ई बे बिल है, उसकी भी जांच की जा रही है। उसकी जांच की गई और जांच में यह पाया गया कि आपने जितने अमाउंट आउटवार्ड सप्लाई का ई इनवॉइस एंड ई बे बिल बनाया है उसके सामने आपने जो जीएसटी R3B फाइल किया है उसमें आउटवार्ड सप्लाई कम दिखाया है। और इसका पूरा आपको वर्किंग करके देंगे। आपको मंथली वाइज जिस फाइनेंशियल ईयर में जिस जिस मंथ में इस तरीके से डिफरेंस उनको मिलेगा उसका पूरा एक चार्ट बना के देंगे मंथली वाइज। किस तरीके से? ये देखिए इस तरीके से मान लीजिए मंथ जिस जिस फाइनेंशियल में जिस जिस मंथ में है उस मंथ वाइज। यहां पर एग्जांपल हम समझ लेते हैं। यहां पर इस तरीके से दिखा देंगे टोटल टर्नओवर ई बे बिल एंड ई इनवॉइस, क्योंकि ई बे बिल जो भी आप बनाते हो उस पोर्टल पे जाता है, ई इनवॉइस जो भी बनाते हो पोर्टल पे जाता है और यह पूरा डाटा गवर्नमेंट के पास, डिपार्टमेंट के पास होता है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार आपका ई बे बिल, ई इनवॉइस जनरेट हो गया और वह डाटा उनके पास सेव हो गया तो वहां से वो डाटा तो उठा सकते हैं, देख सकते हैं, आपकी स्क्रूटनी कर सकते हैं ना रिटर्न की। तो यहां बताया जा रहा है टोटल टर्नओवर ई बे बिल और ई इनवॉइस मिलाकर कितना आपका 50 लाख है। ठीक है। और टोटल टर्नओवर आपने जो अपने जीएसटी R1 में दिखाया है और उसका पेमेंट जो जीएसटी R3B में किया है आपके रिटर्न की, उसको यहां बता रहे हैं कि आपने जीएसटी R1 3B में जो दिखाया है वह टर्नओवर कितना है? 40 लाख। ठीक है। और टोटल टैक्स की लायबिलिटी आपके ई बे बिल और ई इनवॉइस के सप्लाई के हिसाब से जो 50 लाख थी, इसकी टैक्स कितना बनता है? 9 लाख रुपए।
और आपने अपने 3B में जो टैक्स का पेमेंट किया है 40 लाख के हिसाब से कितना 7,20,000 का पेमेंट किया है। डिफरेंस इन टर्नओवर, टर्नओवर में क्या डिफरेंस आ रहा है, आपका ई वे बिल ई इनवॉइस का पोर्टल बोल रहा है 50 लाख और आपका GSTR1 एंड GSTR3 बोल रहा है 40 लाख, यानी कि 10 लाख का डिफरेंस टर्नओवर में। और टैक्स में क्या डिफरेंस आया, 10 लाख का 18% GST के हिसाब से 1,80,000 टैक्स का डिफरेंस आया, यानी कि उनके हिसाब से आपको 9 लाख रुपए टैक्स पेमेंट करना था आपके टर्नओवर के हिसाब से, लेकिन आपने 7,20,000 पेमेंट किया है GSTR3 में। ये डिफरेंस है आपका टैक्स का 1,80,000। इतना टैक्स आपने पेमेंट कम किया है और इस टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट पेनाल्टी सब कुछ लगा के अच्छा खासा अमाउंट बना के आपको दे देंगे और आपसे इसका जवाब मांगेंगे कि यह अमाउंट हम आपसे क्यों ना कलेक्ट करें, आप इसका जवाब दो, क्या मैटर है। अब देखिए ये जो नोटिस है यहां पर तो डिपार्टमेंट ने अपने तरफ से कुछ तो बनाया नहीं, क्योंकि उन्होंने आपके ही GST पोर्टल से ही सब कुछ पूरा डाटा उठाया है, आपके रिटर्न से आपने जो इनवॉइस किया ई बिल बनाया वहीं से उठाया है और आपका पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट मैच है। तो किस तरीके से ऐसा हो सकता है कि आपने अपने बुक्स अकाउंट में जो भी सेल दिखाया है उससे ज्यादा सेल आपके ई इनवॉइस पर हो गया है या ई वे बिल पर हो गया है। ये मैटर कैसे हो सकता है, इस चीज को समझते हैं, ये मैटर हुआ कैसे और नोटिस जो आई है कैसे आई है, मतलब यह पूरा खेल कैसे हुआ है, इतना बड़ा जो डिफरेंस आ रहा है इस तरीके का। देखिए इसमें क्या हो सकता है, हम एक केस को समझते हैं पूरा एग्जांपल के साथ। मान लीजिए मैंने किसी को माल सेल किया, ठीक है, अपने टैली में जो बुक्स है उसमें हमने बना दिया टैक्स इनवॉइस नंबर 5, टैक्सेबल अमाउंट 1 लाख का माल था, उस पर 18% GST लगाया 18,000, टोटल इनवॉइस 1,18,000 हमने अपने बुक्स में बनाया है इनवॉइस और इसका ई इनवॉइस जनरेट किया सेम इसी बिल का ई इनवॉइस पोर्टल पर। ये टैक्स इनवॉइस नंबर 5 पूरा टैक्स की लायबिलिटी के साथ आ गया ई इनवॉइस पे, ओके। और यही इनवॉइस हमने ई वे बिल बनाया, ई वे बिल के पोर्टल पर अपडेट हो गया, ठीक है, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में ई इनवॉइस के पोर्टल पर ई वे बिल आ गया, ये माल हमने निकाल दिया। अब एक चीज और है, अगर आप ई इनवॉइस या ई वे बिल कैंसिल भी करना चाहते हो ना, जब आपने बिल बनाया उसके 24 घंटे के अंदर अगर आप कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल करना चाहो 24 घंटे के अंदर तो कैंसिल कर सकते हो। अगर 24 घंटा पार कर गया तो भैया आपका ई इनवॉइस पोर्टल पे जो इनवॉइस आ गया ई वे बिल में जो जनरेट हो गया वो कैंसिल हो ही नहीं सकता, वो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगा इस पोर्टल पर, इनवॉइस वाले पोर्टल पर, ई वे बिल के पोर्टल पर हमेशा रहेगा, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में हमेशा के लिए वो जिंदा रहेगा, ठीक है। यहाँ आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ ई इनवॉइस का पोर्टल और ई वे बिल का पोर्टल पर आप कुछ नहीं कर सकते हो अगर 24 घंटा पार कर गया। अब ये माल हमने निकाला और रास्ते में इसका ई वे बिल एक्सपायर हो गया था, क्या हो गया था, ई वे बिल एक्सपायर हो गया था, मतलब पार्टी के पास माल पहुंचा नहीं, रास्ते में ई वे बिल एक्सपायर हो गया। अब अगर और या ट्रांसपोर्ट ने अकाउंटेंट को बोल दिया कि भैया ई वे बिल एक्सपायर होने वाला आप स्टैंड कर देना, उसने भूल गया या ट्रांसपोर्टर ने बताना भूल गया, कुछ भी हो सकता है, और माल को आगे ले जाना है, ई वे बिल एक्सपायर है, अगर ई वे बिल एक्सपायर के साथ माल जाएगा तो रास्ते में पकड़ लेगा, फिर वही इंटरेस्ट पेनाल्टी टैक्स भरना पड़ेगा। तो इस समय अकाउंटेंट लोग को कुछ समझ में नहीं आता है, वो क्या चाहते हैं किसी तरीके से हमारा मैटर निकल जाए, अभी गाड़ी अपने कस्टमर के पास पहुंच जाए, कुछ भी करना पड़े, कैसे कैसे करना पड़े वो कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, अब मान लीजिए पहला पॉइंट समझते हैं क्या कर दिया होगा। यहां पर जैसे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में ये 5 नंबर टैक्स इनवॉइस है, हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में इस 5 नंबर टैक्स इनवॉइस को कैंसिल कर दिया, टैली में आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में आराम से कैंसिल हो जाएगा, कर दिया। लेकिन इसका जो ई इनवॉइस बना था, ई इनवॉइस के बेस पे आपका GSTR1 में भी ये इनवॉइस पहुंच जाती है। तो क्या किया हमने, GSTR1 में भी जाकर मैनुअल इस इनवॉइस को GSTR1 से भी डिलीट कर दिया, ठीक है। तो आपके बुक्स आप अकाउंट में कैंसिल हुआ, आपने GSTR1 के पोर्टल पर जाकर उस इनवॉइस को डिलीट कर दिया, तो GSTR1 का लायबिलिटी और बुक्स की लायबिलिटी बराबर हो गई, ठीक है। और आपने नया टैक्स इनवॉइस बना दिया,
सेम इसी अमाउंट का यही गाड़ी नंबर सब कुछ डाल के बना दिया और उसका ई इनवॉइस बना दिया और वो आपकी जीएसटी R1 में चला गया। लेकिन जो ये 5 नंबर टैक्स इनवॉइस था जिसको आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैंसिल किया और जीएसटी R1 पे जाके डिलीट कर दिया, बुक्स ऑफ अकाउंट जीएसटी R1 में तो हट गया, ठीक है, आपने नया बना दिया, लेकिन जो 5 नंबर वाला पहला आपकी ई इनवॉइस पोर्टल पर जा चुका है वो तो नहीं हटेगा और उस इनवॉइस का जो ई वे बिल बन चुका है वह तो नहीं हटेगा, वह तो डिपार्टमेंट के पास है। तो यहां इस केस में ये चीज डिफरेंस आ जाएगा, डिपार्टमेंट बिल्कुल पकड़ सकता है। अगर आपने इस तरीके से कलाकारी कर दिया है तो डिपार्टमेंट की पकड़ में नहीं आया, आपको नोटिस नहीं आया, फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर पकड़ में आ गया तो इस तरीके से नोटिस आपको आ जाएगा। अब आप किस तरीके से डिपार्टमेंट को सेटिस्फाई कर सकते हो, किस तरीके से समझा सकते हो कि आपने कोई गड़बड़ घोटाला नहीं किया, एक्चुअल रीजन यही था। लेकिन इस केस में आप डिपार्टमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, डिपार्टमेंट आपके ऊपर 100% दावा ठोकेगा कि आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आएगी, आपने गलत काम किया, टैक्स की चोरी की है। ये डिपार्टमेंट आपके ऊपर दावा बिल्कुल ठोक सकता है क्योंकि यह कोई लीगल प्रोसेस आप नहीं किया है, जो आपने कर दिया कोई लीगल प्रोसेस नहीं है, आप इसको वेरीफाई नहीं कर सकते हो। हाँ, आपने उस समय सिचुएशन कैसी थी कर दिया, लेकिन डिपार्टमेंट आपकी बात को कितना मानता है, आपको टैक्स पेनाल्टी से राहत देता है, वो डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। पहला केस ये हो गया। या दूसरा केस, आपने उस जो आपका टैक्स इनवॉइस है उस टैक्स इनवॉइस के सामने आपने क्रेडिट नोट बना दिया तो वह लायबिलिटी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में मैच हो गया और उस क्रेडिट नोट का इनवॉइस हो गया, जीएसटी R1 में भी लायबिलिटी बराबर हो गई और आपने फिर एक नया बिल और ई बिल बना दिया। ठीक है, उस पुराने का तो आपने कर दिया बराबर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में R1 में, ठीक है, लेकिन जो ई बिल बना पड़ा है वो तो नहीं कैंसिल होगा, उसमें आप कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के हिसाब से आपने वो सप्लाई तो कर दिया क्योंकि वो बिल एक्सपायर हो चुका है, आपका माल जा चुका है, तो वो भी लायबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है। या तो और भी कलाकारी इसमें क्या कर देते हैं लोग, ई वे बिल पोर्टल पर जाकर अदर्स में उसी टैक्स इनवॉइस का उसी वे बिल का एक नया ई वे बिल बना देंगे, ये भी होता है। तो बहुत कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कलाकार हैं, क्या कर जाते हैं कुछ नहीं पता, लेकिन ऐसी गलती आपको कभी ना कभी दिक्कत जरूर देगी क्योंकि सारा कुछ ऑनलाइन है, गवर्नमेंट के सिस्टम पर है, पूरा रिकॉर्ड में है। तो इसीलिए तो जोर दिया जा रहा है कि ज्यादा ई इनवॉइस किया जाए, ई वे बिल बनाया जाए, जिससे इन फ्यूचर आपके सभी चीजों को पकड़ा जा सके कि आपने कहां कुछ ऊपर नीचे कर दिया है, कहां से डिफरेंस आ गया है। तो दोस्तों यह जो मैटर है बिल्कुल प्रैक्टिकल है और समझने वाली चीज है। अगर इस तरीके से आपके पास कोई केस कभी आता है, कोई सिचुएशन है, तो इस तरीके की कार्रवाई करने से पहले एक बार सोचना, क्योंकि फ्यूचर में आप पकड़े भी जा सकते हो और निकल भी सकते हो, वो तो डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर, लेकिन पकड़े जरूर जाओगे क्योंकि अभी डिपार्टमेंट इस तरीके से स्क्रूटनी करता है आपके रिटर्न की, आपके ई वे बिल की, आपके ई इनवॉइस की, तो बचोगे कैसे, कहीं ना कहीं डिफरेंस जरूर आएगा। तो दोस्तों एक प्रैक्टिकल डिस्कस आप लोगों के साथ किया, और बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्या जो चीज मैंने आपके साथ डिस्कस की आपको लगता है इस तरीके से हुआ होगा या होता है, आप लोग बताना। नमस्कार, धन्यवाद।